जाएगी। नैनीताल की लीची का स्वाद देश के साथ ही विदेश के लोगों को भी चखने को मिलता है। यहाँ की लीची का स्वाद अलग ही मिठास से भरा होता है, इसलिए इस लीची को जीआई टैग भी मिला है। जून के शुरुआती हफ्ते से रामनगर की लीची की रंगत बढ़ गई है और इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। भारत में लीची की खेती लगभग 83,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिसका उत्पादन सालाना 5.75 लाख मीट्रिक टन है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल भारत में लीची उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं। रामनगर के आसपास उगाई जाने वाली लीची रंग में आकर्षक, मीठी, मुलायम और रसीली होती है। लीची में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, सी और फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। ये खून को बढ़ाने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। साथ ही समय से पहले बुढ़ापा आने से रोकता है और हृदय संबंधित रोगों से भी बचाता है। उत्तराखंड के रामनगर काला डूंगी चकलुआ की लीची अब आम लोगों के स्वाद को बढ़ाने और मन की खुशी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष लीची की कटाई, छटाई और पैकिंग का काम करते हैं। इससे नैनीताल और आसपास जिलों के ग्रामीणों को रोजगार मिलता है। लीची के बागान का ठेका लिए ठेकेदारों ने बताया कि हमारे बगीचे में लीची तुड़ाई का कार्य शुरू हो गया है। वहीं नैनीताल के ही कादर हुसैन कहते हैं कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले की लीची राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। वो कहते हैं कि यहाँ की लीची का स्वाद अन्य राज्यों के मुकाबले अलग है, जो अपने आप को सबसे अलग करती है। इसलिए यहाँ की लीची देश विदेश में भी सप्लाई होती है। हमारी लीची का तुड़ाई कार्य हमने शुरू कर दिया आज से, और लीची हमारी बंगाल, कलकत्ता, इधर तुम्हारे दुबई वगैरह जाती है, विदेशों में भी जाती है। मगर अब के बारिश न होने के कारण फसल बहुत ही खराब हुई है, जिससे मतलब ये लगा लीजिए आप 40-50% नुकसान है ठेकेदारों को। हाँ, बारिश में फूली नहीं है और दाना भी छोटा रह गया और दाग बहुत आया। काला डूंगी, रामनगर, ये छोई वगैरह जो है, ये लीची हमारी देश विदेश जाती है। लीची एक ऐसा फल है जो सबसे कम समय में अपनी मिठास खोलकर गायब हो जाता है। इसलिए लीची के शौकीनों को कम समय में ही इसका जायका मिलता है। रामनगर में बहुत पुरानी लीची के बागान हैं। ये बागान 1.5 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ लीची के सैकड़ों पेड़ हैं। यहाँ कई सालों से लीची की अच्छी पैदावार हो रही है। इस लीची की मिठास दूसरों से बिल्कुल अलग होती है। टीम न्यूज़ स्टेट।